नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अर्चना मिश्रा आप लोगों का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत दिनों से, लगभग एक साल से मैं कार्तिक के महीने में ही स्टार्ट करी थी। तो एक साल से मैं वैभव लक्ष्मी माता का व्रत रख रही थी, मैं और हिमांशु जी। तो दोनों ही हम साथ में रख रहे थे। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो इस शुभ अवसर पे मैंने आज उद्यापन किए हैं। और चलिए देखते हैं कि मैं कैसे उद्यापन की हूँ। बहुत ही अच्छे से करती हूँ और बहुत ही इजी तरह से करती हूँ, ताकि आप सब भी आराम से कर सकें। और बहुत आराम से, मतलब बहुत सरल विधि से मैं उद्यापन करती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उद्यापन करना है। जय माता दी। तो सबसे पहले सुबह उठ के स्नान वगैरह कर लिया और उसके बाद किचन को क्लीन कर लिया एक बार अपने हाथों से। और फिर पीतल का जो कढ़ाई था वो ऊपर से उतारा मैंने, और फिर थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर लिए और एक बार पानी फेंक दिए मैंने। और फिर 2 से 3 चम्मच पानी डाल के उसके बाद उसमें दूध डाल दिया। तो मैंने 4 लीटर दूध लिए हैं, तो 3 लीटर दूध को मैं कढ़ाई में डालूंगी। कढ़ाई बड़ा है लेकिन फिर भी 4 लीटर नहीं हटेगा, 3 लीटर, क्योंकि जब हम चावल की खीर बना रहे हैं तो चावल भी फूलेगा। तो पहले हम 3 लीटर ही डालेंगे और उसके बाद फिर 1 लीटर बाद में डालेंगे। तो पानी डाल दिया 2-3 चम्मच। और उसके बाद पहले तो दूध की थैली जब बाहर से आता है उसको धो लेना चाहिए, थैली को बाहर से। तो मैं थैली को धो ली और उसके बाद 3 लीटर दूध डाल दी और चावल को भी भीगने के लिए रख दिया पानी में। तो जब जितने टाइम में दूध आपका उबलेगा उतने टाइम में चावल भीग जाएगा। तो 3 लीटर दूध है तो उबलने में 10 मिनट तो लग ही जाएगा और 10 मिनट चावल भी भीग जाएगा हमारा। और इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी पानी में रख दिए। तो सॉफ्ट हो जाने से ड्राई फ्रूट्स भी आराम से कट जाता है, इजली कट जाता है। तो ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि खीर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा है। तो कम से कम 11 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, तो 11 लोगों को मुझे प्रसाद बांटना है। और इसमें जो महिलाएं होती हैं उनको ही, सुहागन लेडीज को ही दिया जाता है। तो इसके लिए ही मैं ये खीर बना रही हूँ। तो काजू और बादाम को मैंने एक साथ भिगो लिए और किशमिश को थोड़ा सा अलग भिगोया, क्योंकि किशमिश में थोड़े से मिट्टी वगैरह होते हैं। तो मतलब किशमिश जो है वो उसको सुखा के बनाया जाता है, अंगूर को। तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको आप 2 से 3 बार धो लीजिए। और काजू वगैरह को तो आप एक बार भी धोएंगे तो चल जाएगा। तो दोनों को मैंने अलग अलग भिगो लिए। और इस तरह से दूध मेरा उबल गया है। तो अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। दूध में 1 से 2 उबाल आ जाए उसके बाद आप चावल डाल सकते हैं। फिर दूध जो है वो चावल के साथ ही पकता रहता है और चावल भी पक जाता है और दूध भी हमारा पक जाता है। तो बहुत ज़्यादा दूध को उबालने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 उबाल आ जाए फिर उसमें चावल डाल दीजिए भिगोया हुआ। तो चावल डाल दिया और उसके बाद दूसरी साइड मैंने पानी गर्म कर लिए। और जैसे कि मतलब 2 कप इतना पानी ले लेंगे, ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 कप इतना पानी गर्म करके मैं गुड़ वाली खीर बना रही हूँ। तो जब भी कभी पूजा पाठ वगैरह करिए तो गुड़ वाली खीर बनाइए, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए शुभ चीज़ों को ही बनाना चाहिए। तो मैं गुड़ वाली ही खीर बना रही हूँ। तो जो 2 कप पानी लिया है मैंने, उसमें मैं गुड़ के टुकड़ों को छोटे छोटे काट के डाल दूंगी। और वो गर्म पानी की वजह से वो मेल्ट हो जाएगा। तो उसको सारे गुड़ को डाल दीजिए। तो ये 400 ग्राम इतना गुड़ लिया है मैंने 4 लीटर दूध के लिए। मतलब 1 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम गुड़ होना चाहिए, तभी जाके खीर मीठी बनेगी। और प्रसाद वाली जो खीर होती है वो थोड़ी सी मीठी बनानी चाहिए। नॉर्मल में तो हम कम मीठा खीर बनाते हैं, पर प्रसाद वगैरह में थोड़ी सी मीठी खीर बनानी चाहिए। इधर मैं थोड़ा सा नारियल भी काट लूँगी, ज़्यादा नारियल नहीं डालूंगी मैं, लेकिन कम से कम पंच मेवा है, 5 तरह की मेवा होना चाहिए। तो इसलिए मैंने नारियल भी काट लिए हैं। और इलायची डाल दूंगी। तो छुहारा वगैरह भी घर में था, बट मुझे याद नहीं है कि हाँ हमने उसको इस्तेमाल किया हुआ है या नहीं है। तो इसलिए मैंने उसको पूजा में नहीं लगाए हैं। तो मैंने नारियल डाले हैं थोड़े से, और नारियल का फ्लेवर भी खीर में बहुत अच्छा होता है। और लक्ष्मी माता को नारियल बहुत पसंद होता है। तो सूखे वाले जो नारियल होते हैं वो वाले नारियल लिए हैं। और इधर सूट भी चल रहा है, क्योंकि अब तो सूट भी चलता है। तो इधर सूट भी चल रहा है कि क्लियर फोटो आनी चाहिए। तो सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए और फिर उसके बाद दूध हमारा पक रहा है चावल के साथ। इधर काजू को खोल लेंगे। काजू के बीच में कभी कभी ना जाले होते हैं, तो काजू को हमेशा खोल लेना चाहिए काटने से पहले। और इधर मैंने जो 1 लीटर दूध रखे थे उसको भी उबाल लिए हैं। और फिर जब चावल आधा पक गया तो उसमें दूध को डाल दिया। तो पकने के बाद आपका जो खीर है वो कम हो जाता है, फिर दूध डाल दीजिए। और इधर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना जल्दी कट गया ये, मतलब 2 से 3 मिनट में आपका सारा ड्राई फ्रूट्स कट जाएगा। तो इतना सारा काजू बादाम जो है वो 2 मिनट में कट गया मेरा। तो इस तरह से अगर आप भिगो के काजू बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट काटते हैं तो बहुत ही जल्दी कट जाता है। तो आप इस तरह से ही काटा कीजिए। और ये बिल्कुल भी फैलता नहीं है। जैसे हम सूखे हुए मेवों को काटते हैं तो वो बहुत ही इधर उधर फैलता रहता है।
आप इस तरह से कर लीजिएगा, 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगो दीजिएगा और फिर काट के देखिएगा, बहुत ही आराम से कट जाता है। और फिर इलायची भी कूट लिए, तो इस तरह से इलायची डाल दिया और गैस को बंद कर दिया। ड्राई फ्रूट डालने से पहले ही गैस को बंद कर दिया। उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल के, इलायची डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। आप खीर देख सकते हैं कितना अच्छा खीर बना है बिल्कुल। और थोड़ा सा ये थिक और होगा तो खीर बहुत टेस्टी बनेगा। और उसके बाद जो गुड़ का पानी हमने रखा था 2 कप के इतना, तो उसको हम डाल देंगे। तो गैस को बंद होने के 5 मिनट बाद ही आपको गुड़ डालना है। और इधर मैं सारे फ्रूट्स वगैरह भी धो लूँगी, तो सारे फ्रूट्स ऑनलाइन ही आया है। और जो खीर बनने के बाद सबसे पहले विष्णु भगवान को चढ़ाएंगे, क्योंकि विष्णु भगवान ने ही खीर को बनाया है, तो इसलिए सबसे पहले जो भी कुछ बनाए तो विष्णु भगवान को जरूर चढ़ाइए। और इधर जितने भी डिस्पोजल वगैरह थे सबको मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिए हैं, तो उनको भी साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हम खीर वगैरह डालेंगे तो उसको साफ़ कर लेना चाहिए। और इधर सारे फ्रूट्स भी धुल गए हैं, सूख गए हैं, ड्राई हो गए। अब मैं सारे ही अपने बॉक्स में खीर भर लूँगी। तो ये मैंने मंगवा लिए थे डिस्पोजल जो है, तो इसमें ढक्कन रहता है तो बंद करना बहुत आसान हो जाता है। और मैं सबको घर में, अपने घर में नहीं बुला रही हूँ, तो सारी जितनी भी लेडीज़ हैं उनको मैं उनके घर जाके दे के आऊँगी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे 10-11 लोगों को देना है, तो उतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कभी कोई है, कोई गाँव गया है, कोई कहीं गया है, कोई किसी के पास छुट्टी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं घर दे आऊँगी। तो इससे क्या होगा कि जो नहीं है तो कोई नहीं, किसी और को दे देंगे, मतलब जिनको हम नहीं भी जानते और कम हमारी बातचीत होती है, तो उनको भी जाके हम दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं घर जाके ही दे आऊँगी। और कोई मतलब जॉब पे है, कोई घर में नहीं है, तो इस तरह से मैंने सारी तैयारी कर ली, सारे में खीर भर लिए। और फिर मैंने जिप पाउच मंगवा के रखी हूँ। मैं हमेशा जिप पाउच रखती हूँ इन सब कामों के लिए। तो सब जिप पाउच में 2-2 केले, सेब, संतरा और नारियल, जो हम चढ़ाते हैं तो नारियल ज़रूर फोड़ते हैं, तो नारियल को फोड़े, तो सब में नारियल डाला और फिर पैसे डाल दिए। तो बुक की जगह पे मैंने पैसे डाले हैं, क्योंकि बुक का भी यही होता है कि हर कोई आजकल बुक भी उतना क्या करेगा, और फिर बुक को आप पेड़ के पास डालोगे तो फिर गंदगी फैलती है और बुक का पूजा का जो है अपमान भी होता है। इधर मैं लाख का जो लट्ठी होता है वो घर से ही ले आई थी, जब मैं गांव गई थी तो वहाँ से ले आई थी। तो सारे थैलियों में मैं एक एक लहठी डाल के दे दूँगी। तो ये लाख की लहठी है जो हमारे मुजफ्फरपुर का फेमस है। वहाँ पे ये लहठियाँ बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन में मिलती है, तो मैं वहीं से ले आई थी अपनी सारी फ्रेंड्स के लिए। और साइज़ तो मुझे पता ही था, तो मैंने थैलियों में अलग से अलग नहीं रखे, क्योंकि जिसको कौन सा साइज़ चाहिए तो मैं वो लेके जाऊँगी, और जिसको जो साइज़ होगा वो मैं अपनी फ्रेंड्स को दे दूँगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से मेरा उद्यापन हो गया और मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने सबको बताया कि मैंने सरप्राइज़ किए, और मतलब एकदम से मैंने तैयारी की और सब कुछ किया, सब कुछ ऑनलाइन मंगवाया और फटाफट कर लिया, क्योंकि मुझे एकदम से लगा कि मुझे कार्तिक के महीना में मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे कार्तिक के महीना में ही उद्यापन करना है। और आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो ये मैं कर लेती हूँ। और मैं आप घर पे भी बुला सकते हो। तो इससे पहले जब मैंने किया था तो मैंने सबको घर पे ही बुलाए थे, पर इस बार मैं जाके दे आई, क्योंकि मेरा एकदम से प्लान बना और मैंने उद्यापन कर लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट करिएगा। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय, वैभव लक्ष्मी माता की जय।